हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैं ये कैसे चुनूं कि मुझे कौन से सेक्टर में पैसा निवेश करना चाहिए। देखो, मार्केट अगर ट्रेंड में है तो दिस इज श्योर कि कुछ सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं मार्केट को, निफ्टी को। अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी रिसेंटली देखा था, फार्मा दे हैड गिवन अ वेरी गुड रिटर्न्स, फार्मा स्टॉक्स गिवन अ वेरी गुड रिटर्न्स। अगर आप इसे कंपेयर करो निफ्टी से, इसी तरीके से आईटी कंपनीज कुछ समय पहले अच्छे रिटर्न्स दिए थे, कुछ समय पहले मेटल स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। तो ये मैं कैसे समझूं कि मुझे मार्केट ट्रेंड में है, लेकिन मैं अब इन मार्केट में से ओवरऑल इतने सारे स्पेसिफिक स्टॉक्स है, तो मुझे किस सेक्टर में पैसा निवेश करना चाहिए ताकि मैं मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स कमा सकूं। तो देखो, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यू नीड टू फॉलो अ सिस्टम, यू नीड टू फॉलो सम पैटर्न्स। तो वही सिस्टम, वही पैटर्न मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और इसको मैं आपको एनालिसिस के थ्रू भी दिखाऊंगा। मैं इसमें चार्टिंग टूल्स के थ्रू भी दिखाऊंगा जो मोस्टली मैं यूज करता हूँ। तो देखो, सिंपल रूल है कि ये जानने के लिए कि कौन से सेक्टर में मुझे पैसा निवेश करना चाहिए, आपको यू नीड टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्टर इन कंपेयर टू मार्केट, इन कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी की बात करें इन कंपेयर टू निफ्टी, तो इसमें करना क्या है कि जो भी सेक्टर का इंडेक्स है उसको मैं ऐसा मत समझना कि मैं आपको कुछ मैथमेटिकल और कुछ कैलकुलेशन दिखाऊंगा। बहुत आसान है निकालना, बहुत ईजी है, सब चीजें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑलरेडी, गूगल करोगे वही सब चीजें मैं आपको कैसे निकालनी है वो भी दिखाऊंगा। तो जिस सेक्टर की बात कर रहे हो, सेक्टर का इंडेक्स आप उसको डिवाइड करोगे निफ्टी से, तो वो निकल के आती है रेशो, जिसको बोलते हैं हम रेशो चार्ट्स। आपको रेशो चार्ट्स को फॉलो करना है। अगर रेशो चार्ट्स आपका 50 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, एक्सीड कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, यानी वो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, उस सेक्टर में यू कैन अर्न बेटर रिटर्न कंपेयर टू निफ्टी और अदर सेक्टर्स। मतलब वो सेक्टर विल आउट परफॉर्म द निफ्टी और द अदर सेक्टर्स। पहली कंडीशन, तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशंस मेट होनी चाहिए। अगर रेशो चार्ट्स, मैं बताऊंगा कि रेशो चार्ट्स कहां मिलते हैं, रेशो चार्ट्स इजीली अवेलेबल है। अगर रेशो चार्ट्स आपकी 50 मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर एक्सीड या ब्रेकआउट कर रही है, यानी वो सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है इन द कमिंग 3 to 4 मंथ्स। दूसरी कंडीशन, 50 मूविंग एवरेज क्रॉस करनी चाहिए 200 डे मूविंग एवरेज को, यानी 50 मूविंग एवरेज आपकी 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए। सारी चीजें मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा चार्टिंग टूल्स में, जो फ्री में अवेलेबल है, आप लोग भी निकाल सकते हो। तीसरी कंडीशन, ये रेशो चार्ट्स का ट्रेंड, ये स्लोप अपवर्ड में होना चाहिए। अब देखो होगा क्या कि कुछ इंस्टेंसेस में, कुछ ओकेशंस में दो कंडीशंस मैट होंगी, तीसरी कंडीशंस मैट नहीं होगी, तो ये आपको नहीं करना एग्जीक्यूट, तो आप इसको फॉलो मत करना। तीनों कंडीशंस मैट होनी चाहिए, तभी आपको उस सेक्टर पे आंख बंद करके भी उन सेक्टर के किसी भी सेक्टर, उस सेक्टर के सेक्टर इंडेक्स में किसी में भी पैसा लगाओ, यू विल मेक मनी। बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं बोल रहा हूँ फार्मा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कोई 2 रुपए का 1 रुपए का स्टॉक कोई भी उठा लीजिए और वो डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पैनी स्टॉक्स की बात नहीं है, इसलिए उस सेक्टर के इंडेक्स को फॉलो करना है। उस सेक्टर इंडेक्स के जो भी अच्छी ग्रेट गुड क्वालिटी की कंपनी, उसमें स्टॉक्स पिक कर लीजिए, you will make money, you will make great money अगर if you will compare with the nifty और other sectors। तो मैं अभी चार्ट में दिखाता हूं आपको। तीन कंडीशंस है। पहली, रेशो चार्ट्स। रेशो चार्ट्स आपका 50 मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, 50 मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। रेशो चार्ट का स्लोप आपका अप ट्रेंड होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस मेट होंगी, तभी वो सेक्टर में आप कन्विंस, मतलब वो सेक्टर कन्विंसिंग है, वो सेक्टर विल आउट परफॉर्म इन दी कंपेयर टू निफ्टी। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना है गाइस, ये मोमेंटम के लिए फॉलो करना है। अगर मार्केट में मार्केट बुलिश है, तभी इस सिस्टम को इस सिस्टम को फॉलो करें। अगर मार्केट करेक्शन में या मार्केट गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, तब आप इसको फॉलो करोगे तो वर्क नहीं करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तब आप शॉर्टिंग, आप शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हो इसके बेसिस पर, लेकिन हाँ, ये सिर्फ मेरी सजेशंस है, रिकमेंडेशन है, तभी आपको इसको फॉलो करना है जब मार्केट एक बुलिश मूड में है। जैसे अभी है मार्केट बुलिश मूड में है और 3 से 4 महीनों में मैं फायदा उठाना चाहता हूं कुछ पर्टिकुलर सेक्टर का, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स का, तो इसको फॉलो कीजिए। तो चलो अब वीडियो में फटाफट आगे बढ़ते हैं, चार्टिंग टूल्स पे समझाता हूं। तो गाइस, जैसा मैं आपको बता रहा था
कि आपको रेशो चार्ट्स को फॉलो करना है। अब ये रेशो चार्ट्स मैंने निकाला हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू बेसिकली चार्टिंग टूल है, सबसे बेहतरीन टूल है, फ्री में अवेलेबल है, 30 डेज का फ्री इसका ट्रायल वर्जन है। उसके बाद भी इसे यूज़ कर सकते हो, पेड वर्जन लेना चाहो तो पेड वर्जन भी ले सकते हो, मैं तो दोनों यूज़ करता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप इसका फ्री टूल यूज़ कीजिए। ये मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे रेशो चार्ट। रेशो चार्ट निकली कैसी है कि भैया मैंने फार्मा को डिवाइड बाय किया हुआ है निफ्टी से, तो ये रेशो चार्ट निकल के आ गई है। रेशो चार्ट मतलब 0.85 मेरा रेशो चार्ट में अभी का नंबर है। कैसे निकालेगा मैं बता देता हूँ दोबारा। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोल लिया आपने। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोलने के बाद सपोज करो मुझे निफ्टी बैंक, मतलब मुझे देखना है बैंक का, मान लीजिए 1 मिनट, मुझे देखना है बैंक निफ्टी का, और मैं इसको किससे कंपेयर कर रहा हूँ, निफ्टी 50 से, इतना कर रहा हूँ। आपका ये बैंक निफ्टी बाय निफ्टी मतलब ये रेशो चार्ट निकल के आ गया। इसको फुल फीचर्ड कर लो, इतना, दैट्स इट। ये फुल फीचर्ड हो गया मेरा। इसमें ये आप देख रहे हो, ये मेरा 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों निकले हुए हैं। मैं ये भी बता देता हूँ कैसे निकलेगा आपको। यहाँ पे जब आप जाओगे इंडिकेटर्स में जाना, दैट्स इट, यहाँ पे मूविंग एवरेज करना, ये मूविंग एवरेज आ जाएगा। ये जैसे 9 डे मूविंग एवरेज आ गया। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कि ताकि आपको लगे। आपको पता है कि इस चीज़ के लिए लोग सिखाने के लिए पता नहीं आई डोंट नो रन कर रहे हैं कोर्स, बट ये सब चीज़ें ईजिली अवेलेबल है ऑलरेडी गूगल पे फ्री में। ये 50 डे मूविंग एवरेज निकल गया। इसी तरीके से मुझे अब 200 डे मूविंग एवरेज निकालना है। 200 डे मूविंग एवरेज भी निकल जाएगा हमारा। 1 मिनट, हमारा ये 200 डे मूविंग, इसको भी हम चेंज कर लेंगे। ओके, ये 200 डे मूविंग एवरेज। अब ये मैंने बैंक निफ्टी का निकाला हुआ है, यानी ये जो बेसिकली रेशो चार्ट है बैंक निफ्टी का है। मैंने रूल क्या बताया था आपको, पहला रूल कि भैया मेरा रेशो चार्ट, ये रेशो चार्ट बैंक निफ्टी का रेशो चार्ट मेरा 50 मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों को क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस कर रहा है, यस। हालांकि ये बजट के बाद की कहानी है, फरवरी में जो बजट आया उसके बाद एकदम इस सेक्टर में एकदम अपलिफ्ट हुआ है ना, तो उसकी वजह से। लेकिन फिर भी अक्टूबर से तेजी है, सॉरी इस टाइम से नवंबर से तेजी है, नवंबर से ये तेजी। और मैं भी आपको अभी रिटर्न्स भी दिखाऊंगा, इन पर्टिकुलर इंडेक्स के रिटर्न्स दिखाऊंगा। तो यहाँ पे तेजी है, तो यानी ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए, ये सेक्टर मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है। इस सेक्टर में, इस सेक्टर के, इस इंडेक्स के किसी भी मैं स्टॉक्स में पिक करूं मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। ये मैंने बैंक निफ्टी का दिखाया आपको, ठीक है। अब सपोज करो मुझे ये देखना है और कि भाई अब मुझे फार्मा में पैसा लगाना चाहिए, फार्मा में पैसा लगाना चाहिए मुझे, मुझे निफ्टी फार्मा देखना है ना, निफ्टी फार्मा देख लो कितना आसान है यहाँ पे करना। निफ्टी फार्मा, भाई एक टाइम था निफ्टी फार्मा का। अब देखो मेरी कंडीशंस मैट हो रही है, नहीं, हाँ मेरी 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर चले गई है, 50 मूविंग एवरेज नीचे है। एक तो पहली बात यही मैट नहीं हो रहा, 50 मूविंग एवरेज क्रॉस करना चाहिए, 200 डे मूविंग एवरेज को रेशो चार्ट ऊपर होना चाहिए। अभी मेरे को ट्रेंड नहीं है, यानी ये सेक्टर एक समय पे तो था स्ट्रॉन्ग, जहां मैं पैसा कमा सकता था इस सेक्टर में, स्टॉक्स में, लेकिन अब नहीं है। मैं कब कर सकता था, आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रेंड, यहाँ पे ये दिख रहा है आपने, एक सेकेंड, ये क्योंकि मैंने देखो डेली चार्ट दिखाया, वैसे वीक में भी कर सकते हो, ईयर में भी कर सकते हो, मंथ में भी कर सकते हो, लेकिन हम बहुत शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, 3 महीने 4 महीने, तो डेली में करिए ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आप देखिए ये टाइम, 1 मिनट, मैं बाकी आपको भी रिटर्न्स में दिखाऊं। 31 जुलाई के बाद मोमेंटम था, उस समय आपको फार्मा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था क्योंकि फार्मा स्ट्रॉन्ग था। ये है आपका सितंबर का है, बाकी उसके बाद मोमेंटम नहीं है। मतलब इसकी जो ग्रोथ है, पर्टिकुलर फार्मा सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है, वो अभी टेम्परेरी फेस में है। अगर ये इसको क्रॉस करता है या इसको क्रॉस करता है, स्लोप अपवर्ड रहता है, तो हाँ मैं समझूंगा कि भाई फार्मा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो मुझे फार्मा के इंडेक्स में पैसा लगाना चाहिए। अब मैं देखो फार्मा का है ना, मैंने कुछ रैंडमली स्टॉक्स पिक करे। कहाँ से रैंडमली पिक करे, निफ्टी की वेबसाइट पे मिलेगा, आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी फार्मा ढूंढ लीजिए, निफ्टी फार्मा इंडेक्स, ये स्टॉक्स है निफ्टी फार्मा के जो इंडेक्स में आते हैं। अब इनमें से मैं कोई सा भी स्टॉक्स पिक कर लूँ, इस सेक्टर के इस सेक्टर के इस इंडेक्स में से कोई सा भी स्टॉक पिक कर लूँ, अगर फार्मा स्ट्रॉन्ग है तो। मैं जस्ट रैंडमली पिक किया हुआ है, जैसे मान लीजिए अब डॉक्टर रेड्डीज ही मान लीजिए। डॉक्टर रेड्डीज में लास्ट 1 मंथ में -9 है, -3 है। 1 ईयर में ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया यहाँ पे, वही
इस समय क्या है आपका, इस समय आपने पैसा कमा लिया होता इस समय, क्योंकि ये सेक्टर बहुत स्ट्रांग था, इस समय सेक्टर में परफॉर्मेंस थी, इस सेक्टर के किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करते इंडेक्स में तो पैसा कमाते, दैट्स द रीजन वो रिटर्न्स दिख रहे हैं। बाकी देखो 1 मंथ 3 मंथ्स के रिटर्न्स देख लो, लास्ट 1 मंथ के डीबी लैबोरेटरीज के देख लो, डीबी स्लैब के 1 मंथ के देख लो। अब अच्छा आपको ये 1 वीक के थोड़े से दिख रहे होंगे रिटर्न्स, क्यों? क्योंकि देखो आप चार्ट में भी दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ये रिवाइवल आया है यहाँ पे रेशो चार्ट में, लेकिन ये 1 डे का है, रेशो चार्ट में थोड़ा सा आया है, तो 1 वीक के रिटर्न्स आपको अच्छे दिख रहे हैं। देखो आपको 1 वीक के रिटर्न्स अच्छे दिख रहे हैं, लास्ट 1 वीक के, अभी का रिसेंटली डेटा है ये, है ना। लेकिन यार मेरे लिए ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये फिर दोबारा कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। मुझे ये देखना है कि जब रेशो चार्ट मेरे 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज को दोनों को क्रॉस करे तो वो सेक्टर मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है, मुझे तब पिक करना है। मैं बाकी को भी दिखाता हूँ आपको। चलो अब हमने फार्मा देखा, अब मैं बात करता हूँ, चलो भाई मुझे देखना है पीएसयूज का देखना है। मैं आपको दिखाता हूँ पीएसयूज बैंक का, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है। निफ्टी पीएसयू बैंक, ये सारा मैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाके कर रहा हूँ, है ना। देखो निफ्टी पे अभी तक निफ्टी पीएसयू बैंक नहीं था, पिक्चर में नहीं था। हालांकि बजट के बाद थोड़ी सी कहानी चेंज हो गई, लेकिन हाँ दिसंबर के बाद से, ये 8 दिसंबर के बाद इसका एक रिवाइवल फेस आ गया था, मतलब सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो गया था। लेकिन अभी ये कौन सी 12 जनवरी के बाद, 12 जनवरी यानी लगभग 1 महीना होने वाला है, 1 महीने में सेक्टर में तेजी आ गई है। अब इसका देखो, इसका भी मैंने रैंडमली पिक कर सकते हो आप। निफ्टी पीएसयू बैंक की वेबसाइट पे जाओ, ये जाओ इस पे, आपका निफ्टी की वेबसाइट पे जाओ, निफ्टी के आपको 1 सेकेंड है, निफ्टी पीएसयू बैंक पे जाओ। अब इनमें से कोई से भी स्टॉक्स पिक कर लो, कोई से भी, अगर सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, ये सारी अच्छी कंपनी है, कोई पैनी स्टॉक नहीं है, लिक्विडिटी अच्छी है इन कंपनीज में, इसमें से कोई सा भी स्टॉक्स पिक कर लो। मैंने रैंडमली पिक किए हुए हैं, सारे तो दिखा नहीं सकता हूं आपको, मैं रैंडमली दिखा रहा हूं आपको। इसलिए पीएसयू बैंक देख लो, मान लीजिए एसबीआई बैंक है, मैंने बोला ना एसबीआई बैंक में तेजी कब आई है, 1 मंथ 1 वीक, लास्ट के 1 वीक में तो ज्यादा तेजी आई है, ऑब्वियसली सेक्टर स्ट्रॉन्ग हुआ है आपके बजट के बाद, तो देखो ये तेजी आई है, एकदम तेजी आई है ना। तो ये सारी तेजी आपको दिख रही है यहाँ पे। 1 वीक में 39% रिटर्न्स कमा लिए, 1 मंथ में भी ऑब्वियसली चलो 39% रिटर्न कमा लिए, क्योंकि सेक्टर तेज था। 3 महीनों में, 1 ईयर में 26% है सेक्टर में तेजी। तब यहाँ नहीं आई है सेक्टर में तेजी, यहाँ तो थोड़ा सा बहुत है, लेकिन उससे पहले नहीं था। ये कौन सा है, 18 नवंबर 2020, 1 साल पहले तेजी आ गई थी। लेकिन यहाँ पे मुझे पिक करना है सेक्टर को, इस सेक्टर को मुझे यहाँ पिक करना है। जब ये क्रॉस कर गया, 50 मूविंग एवरेज भी ऊपर होना चाहिए, 50 मूविंग एवरेज आपका ऊपर होना चाहिए, आपका 50 मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, और 200 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर होना चाहिए, और प्राइस मेरा स्लोप मेरा अप ट्रेंड में होना चाहिए। अब देख लो यहाँ पे, तो पीएसयू बैंक में तेजी है, और इसी वजह से तेजी है क्योंकि सेक्टर स्ट्रॉन्ग में है। एस बैंक ऑफ इंडिया का देख लो, 1 वीक का 19.558% रिटर्न है, 1 मंथ में 17% कमाया, लेकिन एक ही वीक में आपने 20% रिटर्न कमा लिया, क्योंकि सेक्टर में तेजी है। 1 वीक में ये देख लो इंडियन बैंक 44%, जबकि 1 मंथ में 45% है, लेकिन एक ही वीक में कमा लिया, क्योंकि सेक्टर में तेजी है। तो सेक्टर कैसे मालूम चला? क्यों भाई, रेशो चार्ट में साफ दिख रहा है कि रेशो चार्ट हमें क्लियर बोल रहा है कि भाई सेक्टर में तेजी आ गई है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में तेजी हो ना हो, लेकिन सेक्टर में तेजी आ गई है। अब चलो ये तो पीएसयू का हो गया, मैं आपको दिखाता हूं अब इसका मेटल का। सपोज करो हर मतलब कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए, ये पैटर्न समझ में आ जाए। निफ्टी मेटल ले लेते हैं, मेटल का भी हमने निकाला हुआ है। निफ्टी मेटल का देख लो, तेजी थी निफ्टी मेटल में, लेकिन अभी नहीं है, मतलब अभी दे आर इन द पोजीशन कि हाँ हमें लग रहा है कि निफ्टी मेटल में यू विल मेक मनी, अगर बट मुझे एंट्री कब करनी है? मुझे एंट्री करनी है जब ये इसको टच कर जाएगा, मेरे आपके 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाएगा मेरा रेशो चार्ट, तो हाँ मैं समझूंगा कि मेटल में तेजी आ गई है। तो मेटल के इंडेक्स में, यानी निफ्टी मेटल में कौन से आते हैं आपके, देखो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। निफ्टी मेटल में इतने स्टॉक्स हैं, इनमें से कोई से भी स्टॉक्स में पिक कर लूं, लेकिन फिर भी आप देखोगे ये निफ्टी मेटल का चार्ट, हाँ निफ्टी मेटल का चार्ट है, यहाँ पे तेजी है। 11 नवंबर के बाद ये आज आ गई थी तेजी, यानी ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो गया था। आप देखो इसके रिटर्न्स भी मैंने रैंडमली निकाले हुए ऐसे ही कुछ मेटल के। जिंदल स्टील देख लो, 1 वीक के रिटर्न्स, 3 मंथ्स देखो यहाँ पे दिख रहा है ना क्लियरली, 3 नवंबर में लगभग सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो गया था, और 3 महीने के रिटर्न्स देख लो,
3 महीने में कितना रिटर्न्स कमा लिए 41%, जबकि 1 ईयर में आपने 57% कमाए थे। लेकिन 3 महीनों में क्योंकि सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो गया था 41% रिटर्न। 3 महीनों में देख लो 61%। टाटा स्टील 3 महीने में देख लो हिंदुस्तान कॉपर 105% रिटर्न। सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो गया तो उस सेक्टर के इंडेक्स के कोई से भी स्टॉक्स पिक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रैंडमली लिया है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गिने चुने स्टॉक्स लिया, ऐसे ही ये मैंने जस्ट रैंडमली उठा के जस्ट चेक किया, इसलिए बता रहा हूँ। आप बाकी को कि सबके चेक करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप बाकी सबके भी चेक करोगे, सेम रिजल्ट है। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ रियल्टी का। चलो एक बार रियल्टी का देख लो कि भाई रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहिए, रियल एस्टेट कंपनीज में। एक मिनट, निफ्टी रियल एस्टेट देखना है ना अपने को, निफ्टी रियल्टी। देखो आप, तेजी कब आई थी सेक्टर में? सेक्टर में तेजी आई थी आपकी 1 दिसंबर के बाद से। अब ये पिक्चर आपको मैं जैसे दिखाऊंगा कुछ पर्टिकुलर, चलो एक बार पहले ये देख लेते हैं कि कौन से है, नहीं तो आप बोलोगे कि कोई रैंडमली स्टॉक्स पिक किए, तो नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी रैंडमली, ये कुछ गिने चुने हैं स्टॉक्स है, मैंने इनमें से कुछ भी ज़्यादा नहीं है, इस इंडेक्स के ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, इस इंडेक्स में से मैंने कोई से भी स्टॉक्स पिक कर लिए। अब रियल एस्टेट के देख लो आप, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस इसमें है ऑलरेडी, है ना, देखेगी। अब ब्रिगेड इंटरप्राइजेस में तेजी कब आई है, मैंने दिखाई ना आपको तेजी, जैसे कि रियल एस्टेट की ये है 1 दिसंबर, यानी लगभग 1-2 महीना हो गया, तो 1 महीना लगभग 2-2.5 महीना हो गया। 3 महीने के रिटर्न देख लो 32.83%। 3 महीने के रिटर्न देख लो डीएलएफ के 84.14%। 3 महीने के रिटर्न देख लो गोदरेज के 53.1। 1 मंथ के रिटर्न छोड़ो, क्योंकि तेजी आई थी इसमें कब, अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस में है, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था तेजी, मतलब ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग कब हुआ था? 1 दिसंबर के आसपास के। तो 1 दिसंबर में 3 महीने पहले पैसा, जब ये रेशो चार्ट आपको इंडिकेट कर रहा है कि भैया सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अगर आप पैसा लगाते तो आपको लॉस होता। 53% रिटर्न, और ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, नहीं 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,53,000 रुपए इन 3 मंथ्स। CAGR तो और भी ज्यादा होगा। तो ये मैंने आपको जस्ट नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट समझाया है कि देखो ये निकला है रेशो चार्ट, ये कोई इंडेक्स का चार्ट नहीं है, ये रेशो चार्ट है। रेशो चार्ट कैसे निकलेगा? उस पर्टिकुलर इंडेक्स को आप डिवाइड करोगे निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी के कंपैरिजन में देख रहे हैं, और ये आपको तभी फॉलो करना है जब मार्केट बुलिश मूड में है, मार्केट का ट्रेंड है, तब फॉलो करना है। क्यों फॉलो कर रहे हैं? हम देखना चाहते हैं कि किस सेक्टर में ज्यादा तेजी आएगी। दूसरा, 50 मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर होना चाहिए, रेशो चार्ट उसका ऊपर होना चाहिए, वो नीचे होने चाहिए। 50 मूविंग एवरेज भी और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, तो आपका फायदा है। और बाकी स्लोप ऊपर होना चाहिए, स्लोप अपवर्ड होना चाहिए। देखो अभी जैसे रियल एस्टेट में भी है, यहाँ पे मुझे नहीं करना था, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर, इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेरी फेस में, मतलब सेक्टर अभी टेम्परेरी करेक्शन फेस में है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस में है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे देखोगे आप तो ये तेजी है, ये क्योंकि ये वीक की है, ऑब्वियसली ये बजट के बाद की है। तो अगर ये 2-3 कैंडल्स बनती जा रही है, तो हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि भाई अब इस सेक्टर में तेजी आ गई। अब ये 1 डे के हिसाब से देख रहा हूँ, आप इसे 1 वीक के हिसाब से भी देख सकते हो, आप इसे 1 वीक में कन्वर्ट कर लोगे। चलो लो 1 वीक के हिसाब से कर लो कि भाई 1 वीक के हिसाब से, मेरे 1 वीक के हिसाब से अभी टाइम है, 1 वीक के हिसाब से जब ये इसको क्रॉस कर जाएगा तो मुझे लगेगा हाँ भाई तेजी है, तो मैं आई विल मेक मनी, आई विल इन्वेस्ट माई मनी। एक 2-3 वीक के लिए आई विल इन्वेस्ट माई मनी, क्योंकि तेजी आ गई है। आप देखोगे ये सारे यहाँ पे भी, ये देखो ये हर वीक, क्योंकि वीक की कैंडल है तो वीक के हिसाब से, मैं यहाँ पे दिन के हिसाब से मैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, ये शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बताया है, तो सिर्फ इतना देखना है। तो अब ये जो ट्रेडिंग व्यू है, इसमें ये फ्री वर्जन में अवेलेबल है, और चाहे तो आप इसको पेड में भी ले सकते हो अगर आप सीखना चाहते हो थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स है, आप थोड़ा सा इसको स्कैन करोगे तो समझ में आएगा। बाकी इसका फ्री लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को फॉलो कर सको। कॉन्सेप्ट आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए 3 ही चीज़ों को फॉलो करना है। रेशो चार्ट्स कैसे निकलेगी मैंने बता दिया, सिंपल कि भैया इसको डिवाइड कर लेना निफ्टी से, जिस सेक्टर को देखना चाहते हो। 50 मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज कैसे इंडिकेटर से निकलेगा वो बता दिया, इसको फॉलो करो। अब इस सेक्टर में, इस इंडेक्स में, यहाँ से निफ्टी की वेबसाइट पे आपको मालूम चल जाएगा निफ्टी आईटी में कौन सी कंपनी है, निफ्टी मीडिया में कौन सी कंपनी है। उस इंडेक्स के किसी भी कंपनी को पिक कर लो। जैसे अब देखो निफ्टी मीडिया की ही दिखाता हूँ, ऐसी जस्ट मैं नॉर्मली रैंडमली दिखा रहा हूँ। निफ्टी मीडिया,
तो निफ्टी मीडिया अभी हमारे रडार में नहीं है, निफ्टी मीडिया अभी हमारे मतलब सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं इसमें आइडियली इन्वेस्ट नहीं करूँगा, इन किसी भी कंपनी में मैं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। इन केस जब ये पर्टिकुलरली सेक्टर मेरे हिसाब से तब स्ट्रॉन्ग होगा जब ये अपवर्ड ट्रेंड में होगा और ये 50 और 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा। जब एक समय यहाँ था अगस्त में तेजी थी इस मीडिया में, तो मीडिया कंपनीज ने रिटर्न दिए होंगे। अब मैं दिखाऊंगा नहीं, आप वो बाकी खुद जाके खुद चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, जस्ट मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि आप ये कैसे समझोगे, कैसे जज करोगे कि किस सेक्टर में मुझे पैसा निवेश करना चाहिए। तो अब इस एनालिसिस से क्या समझ में आता है? इस एनालिसिस से ये समझ में आता है कि भाई मुझे अभी रियल्टी में, पीएसयूज बैंक में और बैंकिंग में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मतलब ये सेक्टर्स मेरे लिए स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो आने वाले समय में मैं इस सेक्टर्स में अगर पैसा निवेश करता हूँ तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा। तो आई बिलीव ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर इस पर थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो आप समझ सकते हो। हालांकि मैं इसी को और थोड़ा सा डिटेल में आगे और थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करके अब इसी वीडियो को थोड़ा सा और डिटेल में समझा के अपने जो दूसरा चैनल मैंने स्टार्ट किया है आई स्पीक अबाउट स्टॉक, जहाँ में मैं पर्टिकुलरली स्टॉक्स के बारे में बातें करता हूँ, वहाँ डालने वाला हूँ। तो वो वीडियो फॉलो कर सकते हो, इस वीडियो के बाद वो देख सकते हो अगर आपको देखना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे मैं इसी तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस बनाता हूँ। बाकी गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और ट्रेडिंग व्यू को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आपको पेड चाहिए हो तो पेड में जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में चाहिए तो फ्री में कर लीजिए। फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, ट्रायल वर्जन में भी सारा काम निकलता है, पेड में चाहिए होगा तो थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा। बाकी गाइस आप इसी तरीके से हर किस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स परफॉर्म मेरी रडार में है, वॉच लिस्ट में, वो मैं सब अपने टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूँ। तो अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं करा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आज ही अभी फॉलो कर लो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे जो सेक्टर्स मुझे स्ट्रॉन्ग दिखेंगे या जिन पे कुछ पर्टिकुलरली मुझे टेक्निकल्स दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग, वो मैं वहाँ पे सारे चार्ट्स डालूंगा टेलीग्राम पे आने वाले टाइम पे, क्योंकि उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा नहीं, उस पर चार्ट्स में डालूंगा डायरेक्टली, और कौन कौन सेक्टर में क्यों क्यों रीजन की वजह से क्या क्या पैटर्न्स है वो सब डालने वाला हूँ। तो उसके लिए टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम, दोनों को। तो खैर आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।